IPPs के मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचाने के हकाइक मंजर आम पर आ गए। IPPs के मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचाने के हकाइक मंजर आम पर आ गए। बाज़ IPPs ने गलत मुआहिदों के बाइस बगैर बिजली पैदा किए अरबों रुपए वसूल किए, जिसका खुमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। बांग्लादेश और वियतनाम के मुकाबले में इसी पैदावारी गुंजाइश के विंड पावर प्लांट्स 4 गुना महंगे पाकिस्तान में लगाए गए। बड़े जखायर के बावजूद दरामदी कोयले और डीजल से महंगी बिजली पैदा की गई। जितना फ्यूल मंगवाया गया उतनी बिजली भी पैदा नहीं की गई। अरबों की सब्सिडी के साथ प्लांट्स की देखभाल की मद में अरबों रुपए वसूल किए गए। IPPs के बेशतर मालिकान लोकल, लेकिन मुआहदे गैर मुल्कियों के नाम पर किए गए। हुकूमती दबाव के बावजूद IPPs फोरेंसिक ऑडिट करवाने से भी इनकारी। होशरुबा इंकशाफात। अवाम ने इंतशारी सियासत मुस्तरद करके मुआशी पॉलिसीज में बेहतरी को तरजीह दी। जलसों के लिए मैदान भरने की बजाय अवाम की मुआशी हालत बेहतर बनाने की जरूरत है। जलसे 2028 में करेंगे, अभी वादे पूरे करने के लिए मेहनत का वक्त है। वजीर आजम का अहम बयान, गालम गलोच, इंतशार और फसाद से मईशत बेहतर होगी, ना ही मुआशरत। मुआशी चैलेंज और दहशतगर्दी से निपटने के लिए कौम, सियासी जमातों, इदारों और सूबों को मिलकर काम करना होगा। शहबाज शरीफ का सियासी सूरत हाल पर मुआक़िब। यरूशलेम पोस्ट ने बानी PTI से मुतालिक टाइम्स ऑफ इसराइल के दावों की तस्दीक कर दी। साबिक वजीर आजम अवामी सतह पर इसराइल मुखालिफ, लेकिन अंदरून खाना सिहोनी रियासत के साथ ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद थे। वो इसराइल के लिए हम ख्याल सियासतदान हैं। इसराइल को पाकिस्तानी फौजी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सख्त मज़ाहमत का सामना है। मसले के हल के लिए मौजूदा सियासी क़यादत को बदलना होगा। बानी PTI जैसी शख्सियत अवामी राय और फौजी पॉलिसी दोनों को तब्दील करने में मरकजी किरदार अदा कर सकती है। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट, दावा किया डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी पाकिस्तान इसराइल ताल्लुकात के अमल को तेज कर सकती है। बानी PTI को एक बार फिर मुसल्लत करके मुल्क को खोखला करने की साजिश रचाई जा रही है। साबिक वज़ीर आज़म ने मेयर लंदन के इलेक्शन में एक मुसलमान की बजाय यहूदी की हिमायत की। मुसल्लह अफवाद के खिलाफ जो मुहिम चलाई गई वो दुश्मन तक नहीं कर सका। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। इसराइली अखबार ने बानी PTI का दोगलापन और तजाजात का पहलू बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट आंखें खोल देने वाली है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का आर्टिकल पर रद्द अमल। बानी PTI के ताने बाने सामने आ रहे हैं। इसराइल बानी PTI के इक़्तिदार को अपने लिए मुफीद समझता है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने यरूशलेम पोस्ट के इंकशाफ को लम्हा फिक्रिया करार दे दिया। दावा किया कि लंदन मेयर के इलेक्शन में बानी PTI ने पाकिस्तानी निजात शहरी के खिलाफ मुहिम चलाई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने बानी PTI पर इसराइल की हिमायत के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। बानी PTI ने हमेशा फलस्तीन की हिमायत और इसराइल की मुखालिफत की। प्रोपेगेंडा नून लीग की भोखलाहट का सबूत करार। पूरे लाहौर में खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले वजीर आला को ढूंढा जा रहा था। अली अमीन गंजापुर वक्त पर क्यों नहीं पहुंचे? मरियम औरंगजेब ने सवालात उठा दिए। पंजाब की सीनियर वजीर का अली अमीन गंजापुर को एहतजाजी सियासत के बजाय कारकर्दगी में पंजाब से मुकाबला करने का मशवरा। मरियम नवाज ने मुखालिफिन को सियासी हुकूमत अमली से समझा दिया। कल PTI ने पंजाब हुकूमत के रिट को माना। अच्छे बच्चों की तरह लाइन लगाकर कंटेनर से नीचे उतरे और गाड़ियों में बैठकर चले गए। आसमा बुखारी का PTI जलसे पर रद्द अमल। वाज़ेह किया कि सियासी सरगर्मी कानून की छतरी के नीचे करना होगी। किसी बदमुआश को बदमुआशी नहीं करने देंगे। जिसने कानून तोड़ा है उसे छोड़ेंगे नहीं। आईनी तरामीम पर एतराज दूर करने के लिए तैयार हैं, मगर बिला जवाज मुखालिफत की परवाह नहीं। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने आईनी तरमीम को सियासत की भेंट न चढ़ाने की अपील कर दी। हिजबुल्लाह का इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। 74 मकबूजा बस्तियों में सायरन बज उठे। इसराइल के अंदर अहम मकामात को रॉकेट से निशाना बनाया गया। इसराइली दिफाई निजाम कई रॉकेट्स रोक न सका।
इसराइल का हिजबुल्लाह के 400 मकामात को निशाना बनाने का दावा। इसराइल ने शहरियों को हिजबुल्लाह की जानिब से एक और बड़े हमले से खबरदार कर दिया। लबनानी वजीर आजम नजीब मिकाती ने इसराइली हमलों के बाद दुनिया से अपनी पोजीशन वाज़ेह करने का मुतालबा कर दिया। मौजूदा सूरत हाल के बायस अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के लिए न्यूयॉर्क ना जाने का ऐलान। इसराइली जारहत रुकवाना अव्वलीन तरजीह करार। लेबनान को एक और गाजा बनने नहीं दिया जा सकता, इसके लिए जंग को हर सूरत रोकना होगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुटेरेस का बयान। अमरीका के अपने शहरियों को लेबनान फौरी छोड़ने की हिदायत। कतर एयरवेज ने मुसाफिरों के पेजर्स और वॉकी टॉकीज लाने पर पाबंदी आयद कर दी। योब में मुसल्लह अफराद का पुलिस वैन पर हमला, फायरिंग से 3 एहलकार जाँ बहक, 1 शदीद जख्मी हो गया। बिलावल भुट्टो और वजीर आला सरफराज बुगटी की फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। शहादतों पर इजहार अफसोस। हमले में मुलव्विस मुजरिमों को कानून के कठेरे में लाया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का अज़्म का इजहार। स्वात के इलाके मालम जब्बा में पुलिस वैन के करीब धमाका, 1 एहलकार शहीद, 3 जख्मी, गाड़ी को नुकसान पहुंचा। लाहौर के इलाके सत्तू कतला में मुलजिम ने फायरिंग करके बीवी और बहन को कत्ल कर दिया। मकतूल की शनाख्त हिना और सहरिश के नाम से हुई। दोहरे कत्ल के मुलजिम फरार। पुलिस ने जाए वक़ुआ से शवाहिद करते हुए तफ्तीश का आगाज कर दिया। मर्दान में रुस्तम के इलाके खैराबाद चमढेर में फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर यूनुस की न्यूयॉर्क में मुलाकात शेड्यूल्ड। बांग्लादेशी हाई कमिश्नर का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतरीन बनाने का आज़। पाकिस्तान और चीन ने गैस के शोबे में मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। MOU के तहत शेल और टाइट गैस के पोशीदा ज़खायर दरियाफ्त करने के इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ट्रांसफॉर्मिंग पंजाब एग्रीकल्चर के लिए सिफारिशात का खुसूसी इजलास। टमाटर और प्याज समेत सब्जियों की काश्त बढ़ाने के लिए कोऑपरेटिव फार्मिंग मुतारिफ कराने का फैसला। 5 से 10 काश्तकार पर मुश्तमिल वेजिटेबल फार्मर ग्रुप को बीज, खाद, रिप्स, एरीगेशन और सोलराइजेशन पर सब्सिडी मिलेगी। मरियम नवाज का सरकारी अराजी पर गंदम की बुआई यकीनी बनाने का हुक्म। DC लाहौर ने PTI के 487 कारकुनों और रहनुमाओं की नजरबंदी के अहकामात वापस ले लिए। तहरीक इंसाफ के जलसे के दौरान 100 से ज्यादा कारकुनों को हिरासत में लिया गया था। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट। कराची में टेस्ट वबाल जान बन गया। देर से आने पर कई कैंडिडेट्स को इम्तिहानी मरकज में दाखिले से रोक दिया गया। तलबा का वालिदैन के साथ सड़क पर धरना। लाड़काना में इंतजामिया ने 9:30 बजे ही इम्तिहानी मरकज का गेट बंद कर दिया। कैंडिडेट्स और उनके वालिदैन ने दरवाजे खोलने के लिए धक्के दिए। पेशावर में इम्तिहानी मराकज पर दफा 144 का नफाज रहा। फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल में 14 साल मरीजा से मुलाजिम की जियादती। मुलजिम ने नशा आवर इंजेक्शन लगाकर पहले लड़की को बेहोश किया था। वालिदा की मुद्दत में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। वजीर आला पंजाब ने मुबैना जियादती का नोटिस ले लिया। IG पुलिस से रिपोर्ट तलब। पंजाब में नायाब जंगली जानवरों और परिंदों के गैर कानूनी कारोबार और स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। महकमा जंगली हयात की तौंसा में कार्रवाई। 10 करोड़ रुपए मालियत का नायाब नस्ल का उकाब बरामद। 1 मुलजिम गिरफ्तार। उकाब को ट्रैकर के साथ दोबारा आजाद किया जाएगा। करतारपुर में सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक की 485वीं बरसी की तकरीबात खत्म। दुनिया भर से सिख बरादरी ने भरपूर शिरकत की। गाजा में पनाह गुजीनों के स्कूल और राफा में तिब्बी मरकज पर इसराइली फौज के हमले। 24 घंटों में 44 बेगुनाह शहरियों को शहीद कर दिया गया। काबिज फौज का रामुल्लाह में अल जजीरा के दफ्तर पर छापा और तोड़फोड़। अमले को फौरी इनखला का हुक्म।
ईरान ने मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र नए जदीद तरीन बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन नुमाइश के लिए पेश कर दिए। सदर मसूद पेज़ेशकियान की नुमाइश और फौजी परेड में शिरकत। नया बैलिस्टिक मिसाइल 1000 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। नरेंद्र मोदी के लिए दौरा अमरीका डरावना ख्वाब बन गया। अमरीकी सदर से मुलाकात के दौरान जॉय बाइडेन की रिहाइशगाह के बाहर सिखों का शदीद एहतजाज। गो बैक मोदी के नारे लगा दिए। गुरपतवंत सिंह के कत्ल की साजिश पर भारतीय वजीर आजम के एहतसाब का मुतालबा। चेयरमैन पीसीबी का गद्दाफी स्टेडियम लाहौर का दौरा, तामीराती कामों का जायजा लिया, मुकर्ररा वक्त पर काम मुकम्मल करने की हिदायत। चैंपियंस कप में साउथ शकील की डॉल्फिन्स और शाहीन शाफरीदी के लायंस मद्दे मुकाबिल। डॉल्फिन्स की बैटिंग जारी, मोहम्मद अखलाक की निस्फ सेंचुरी, मोहम्मद हुरैरा ने 47 रन जड़ दिए।